हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पीसीईपी सर्टिफिकेशन लर्निंग वीडियो सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। सेक्शन 3 डेटा कलेक्शन लिस्ट में 3.1 में हम सभी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। 3.1 में और लास्ट एक ही टॉपिक बाकी है जो कि मैट्रिसेस एंड क्यूब्स, यानी कि हम इसमें सीखेंगे मैट्रिक्स एंड क्यूब्स के बारे में। लिस्ट इन लिस्ट यानी कि लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट यानी कि नेस्टेड लिस्ट, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नाउ इसी टॉपिक को यानी कि लिस्ट वाला जो हमने सीखा है उसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले जाएंगे, जिसमें आप सीखोगे मैट्रिक्स के बारे में, लाइक 1D 2D 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स एंड क्यूब्स। अब इसके बारे में सीखोगे, यानी कि नेस्टेड लिस्ट का यूज करके मैट्रिसेस एंड क्यूब्स को हम पाइथन में कैसे रिप्रेजेंट करें ये आप सीखोगे। तो इसमें लिस्ट इन लिस्ट यानी कि नेस्टेड लिस्ट में हम ये कवर कर चुके थे ऑलरेडी, राइट। मैंने आपको बताया था एक्चुअली मैट्रिक्स के बारे में, यानी कि नेस्टेड लिस्ट बताते टाइम ही मैंने आपको मैट्रिक्स समझा दिया था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक नया फाइल बना लेता हूं। अब मैं लिखता हूं मैट्रिसेस एंड क्यूब्स डॉट py। ठीक है, अब इसके पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स। A matrix is a collection of values which arranged in rows and columns. That's called matrix. ठीक है, यानी जब भी हम कोई डेटा को उसको रो एंड कॉलम में अरेंज करते हैं तो उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ 1D यानी कि 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल। जब भी हम एक लिस्ट बनाते हैं, मान लीजिए मैंने बोला लिस्ट अंडरस्कोर 1D, इसका मतलब है कि मेरा जो लिस्ट में जो डेटा है वो इस तरह से है 10 20 25, यानी कि एक रो में है। ये है लिस्ट 1D 1 डायमेंशनल। अगर मैं इसको बोलूं 2D तो मैं बोलूंगा लिस्ट अंडरस्कोर 2D, और ये ऐसे हो गया। मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट है, यानी कि यहां हो गया 1 2 3, फिर एक और लिस्ट हो गया, इसमें भी हो गया 4 5 एंड 6। ठीक है, और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे 7 8 9। तो इसमें जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये है 2D यानी कि 2 डायमेंशनल लिस्ट, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, मैट्रिक्स है। कैसे, क्योंकि इसमें रो एंड कॉलम है। रो कॉलम कैसे, यानी कि ये जो फर्स्ट है इसको रो बोलेंगे, फिर ये नेक्स्ट है इसको रो बोलेंगे, इसको रो बोलेंगे, राइट। ऊपर से आते हैं तो फर्स्ट जो लाइन है यानी कि 1 4 7 ये फर्स्ट कॉलम है, 2 5 8 ये सेकेंड कॉलम है, 3 6 9 ये थर्ड कॉलम है, राइट। तो ये जो ऊपर से नीचे जो डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है वो कॉलम है, और लेफ्ट से राइट साइड में जो जा रहा है डेटा वो उसको हम रो बोलेंगे। ठीक है, रो एंड ऊपर से आएगा जो कॉलम, इसलिए इसको हम बोलते हैं 2D, और इसको हम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। और मैट्रिक्स का यूज करना हम ऑलरेडी यहाँ पे हम सीख चुके हैं, कैसे डेटा गेट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए लिस्ट 1 जो है उसमें डेटा गेट करना है तो आपके लिए इजी है, क्योंकि 1D है। तो मैं इसको जस्ट क्या बोलूँगा, लिस्ट ऑफ 0। तो मुझे क्या आउटपुट आएगा अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, तो मुझे डेटा आएगा 10। अगर मैं 1 लिखूंगा तो 20, क्यों, क्योंकि ये एक ही रो में है। ठीक है, तो ये हो गया 0, ये 1 एंड ये 2, इसका इंडेक्स वाइज, राइट। और ये जो है ये अपना नेस्टेड लिस्ट को बोल सकते हैं, और इसको मैट्रिक्स बोलेंगे 2D। ठीक है, इसको मुझे इसमें से डेटा अगर गेट करना हो तो जैसे मैंने आपको बताया था लिस्ट अंडरस्कोर 2D, ये आप इसको मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, ऑफ
अब मान लीजिए मुझे इसमें से डेटा गेट करना है, चलिए इसमें से गेट कर लेते हैं, ये मुझे 6 नंबर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा लिस्ट है, लिस्ट ऑफ, अब मैं बोलूँगा कि कौन-सा रो के चाहिए, तो मैं बोलूँगा ये 0 रो, ये 1, यानी कि 0 इंडेक्स एंड 1, तो मैं बोलूँगा इसको ले लो 1, ठीक है? अब 1 में से अब मुझे कौन से कॉलम में से चाहिए, तो ये फर्स्ट हो गया 0, फिर 1 एंड 2, 0 1 2, तो मुझे 2 चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूँगा 2, ठीक है? तो इस तरह से मुझे आउटपुट 6 आएगा और इस तरह से मुझे आउटपुट 10 आएगा। अभी यहाँ एरर आ रहा है, इसके लिए मुझे एक-एक कॉमा देना पड़ेगा, वो मैं भूल गया था, ठीक है? यानी कि एक लिस्ट, दूसरा लिस्ट, तीसरा लिस्ट, और इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि कोई एरर ना रहे यहाँ पे, और इसको भी मैं प्रिंट करके ऐसे डाल देता हूँ, सेव करके अब इसको रन कर देता हूँ। तो आपको 2 आउटपुट मिलेगा, पहला जो है 10 और दूसरा 6। पहला 10 क्योंकि मैंने 1D वाला यूज़ किया था 0, और दूसरा वाला जो है मैंने 1 एंड 2, यानी कि ये फर्स्ट 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, और 1 के अंदर मुझे 0 1 2 2 यूज़ किया, इसलिए 6 आया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया मैट्रिक्स का यूज़ करना, ठीक है? और इसमें मैंने आपको बता दिया था कैसे इस मैट्रिक्स में वैल्यू चेंज करते हैं, ये आप देख सकते हो, इसके हिसाब से मैंने बताया था कि अगर मुझे अपडेट करना है 1 ऑफ 1 में इसमें, तो मैं अपडेट कर सकता हूँ। तो इस तरह से इसको आप मैट्रिक्स को अपडेट कर रहे हो एक्चुअली। जब भी आप 2D वर्क पे काम कर रहे हो, 2D मैट्रिक्स, तो इसको, और इसको एक और चीज़ बोलेंगे 3 बाय 3, 3 बाय 3 ऐसा भी लिखते हैं, 3 बाय 3 मैट्रिक्स। अब हम समझते हैं क्यूब्स का, यानी कि जब हम 3D बोलते हैं, 3 डायमेंशनल लिस्ट, तो उसको क्यूब्स रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन में। तो मान लीजिए इसको ऐसे हम कर सकते हैं, ये है हमारा क्यूब्स। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये क्यूब्स है, और ये भी नेस्टेड लिस्ट है, यानी कि लिस्ट के अंदर जो दूसरा लिस्ट हम यूज कर रहे हैं, तो इसको भी हम वैसे ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट यहाँ पे किसको क्या बोल रहे हैं, ये क्यूब्स है। इसमें क्या है, इसको आप एग्जांपल समझने के लिए बोल सकते हो कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बिल्डिंग है, राइट? फर्स्ट बिल्डिंग, यानी कि मेन जो फर्स्ट लेयर है वो बिल्डिंग है। बिल्डिंग के अंदर एक फ्लैट है, ठीक है? और फ्लैट के अंदर एक रूम है, राइट? तो ऐसे ही अगर हम मुझे रूम के अंदर रूम में जाना है, तो पहले मुझे बिल्डिंग को एक्सेस करना पड़ेगा, उस बिल्डिंग में जाना पड़ेगा, फिर बिल्डिंग से मुझे उस फ्लैट में जाना पड़ेगा, है ना? और फिर फ्लैट से उस रूम में। तो कई बार क्या होता है, एक बिल्डिंग के अंदर 4-4 5-5, है ना, फ्लैट होते हैं, 8-8 फ्लैट होते हैं। तो मुझे उसका नंबर के हिसाब से कि हाँ जी, मुझे इस बिल्डिंग में, यानी कि एक एक गली में बहुत सारी बिल्डिंग है, तो एक बिल्डिंग में फर्स्ट बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में मुझे इस नंबर फ्लैट में जाना है, और उस फ्लैट में इस रूम में जाना है। तो उस रूम में जाने के लिए मुझे प्रॉपर एक तरीके से एक्सेस करना पड़ेगा। तो सेम यहाँ भी क्या है, ये एक क्यूब्स है, यानी कि एक बिल्डिंग आप समझ लो, इसके अंदर एक फ्लैट, दो फ्लैट। अब मुझे मान लीजिए इस फ्लैट के अंदर जाना है, ठीक है? अब इस फ्लैट के अंदर फिर रूम है, एक रूम, दो रूम। इस फ्लैट के अंदर एक रूम, दो रूम, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको इसमें समझाया था कि कैसे ये रो एंड कॉलम, यानी कि अगर मुझे इस रो को एक्सेस करना है, तो लिस्ट ऑफ 2D में से 0, फिर 1 एंड 2, तो इसको 0 से इंडेक्स रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट रो को। तो 0, और फिर मुझे 3 चाहिए, तो 0 हो गया, फिर मुझे ये कॉलम 0 1 2, तो 2 मैंने यहाँ पे किया, राइट? अब वैसे ही यहाँ भी क्यूब्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैं लिखूंगा क्यूब, इसको करता हूँ, और फिर मुझे, अब देखिए, अब मुझे क्या एक्सेस करना है, मुझे इसमें से 8 चाहिए, 8 नंबर। तो ये मेरा मेन क्यूब है, मेन लिस्ट है। अब इसके अंदर मुझे एक्सेस करना है, एक ये है, एक ये है, दो है। तो ये हुआ 0, ये हुआ 1। तो मुझे इसको एक्सेस करना है, इस वाले में क्यूब से, इस लिस्ट में से। तो मैं बोलूंगा मुझे 1 चाहिए, ये मेन लेयर हो गया। अब इसके अंदर मुझे इस मीन्स समझ लो, इस फ्लैट के अंदर
2 रूम है, अब मुझे इस वाले रूम में एक्सेस करना है। अब उसके लिए क्या करूँगा मैं? तो एक इसके अंदर क्या है 1 एंड 2, तो मैं फिर बोलूँगा यानी कि 0 एंड 1। सेकंड के लिए मुझे 8 चाहिए ना, तो मैं 1 हो गया। अब मुझे 8 चाहिए, इसमें तो घुस गया मैं, अब इस लिस्ट के अंदर ही मुझे घुसना है। अब इस लिस्ट में से यानी कि इस रूम में से मुझे कुछ सामान चाहिए, मुझे ये वाला सामान चाहिए 8 नंबर पे। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं एक और बार यहाँ पे इंडेक्स डालूँगा क्या? अब इसमें कॉलम हो जाएगा, यानी कि अब हो गया 0 एंड 1, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1। समझ में आ गया? इसके लिए आपको क्या कांसेप्ट याद रखना पड़ेगा, इसका सिंटेक्स कि लिस्ट ऑफ यानी क्यूब ऑफ, ये आप क्या हो गया मेन लेयर, आउटर लेयर बोलते हो, लेयर, आउटर लेयर। दूसरा आपका हो गया रो, तीसरा हो गया आपका कॉलम, समझने के लिए, ठीक है। और जो ऊपर जो ये मैंने बताया था 2D लिस्ट वाला, इसको एक्सेस करने के लिए क्या था, इसके लिए था लिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कि किस रो में लेना है और किस कॉलम में, राइट। अब मैं इसको रन करता हूं तो इसमें क्या मुझे मिलेगा 8, और उसका तो 6 मिलेगा और पहले का 10 मिलेगा। चलिए डिलीट करके मैं इसको रन करता हूं, अब मुझे मिल गया 8। वैसे ही आपको अगर इसको मॉडिफाई करना है तो आपको सिर्फ इसी को क्यूब ऑफ 1 इक्वल टू आप कर सकते हो। अब मैं इसको करता हूं 10, तो अब मुझे आउटपुट क्या मिलेगा 10 मिलेगा, ठीक है, इसका भी 10 मिल गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना जरूर, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू कमेंट ऑन दिस वीडियो।